प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ और ये है आपके लिए वर्कशीट नंबर 27। आज की वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले जो आप मिस कर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। और ज़रूरी बात, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वर्कशीट में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आप अपना नाम यहाँ पर जरूर लिखेंगे जहाँ पर भी आप अपनी वर्कशीट कर रहे हैं, अपना रोल नंबर, अपनी आईडी ये ज़रूर भरें और साथ में अपने टीचर का नाम, जो भी आपको जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं हिंदी, वो उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं रचनात्मक लेखन के तहत, यानी कि हिंदी क्लास 10th का है। रचनात्मक लेखन में आप बात कर रहे हैं हम पत्र लेखन का। पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र की बात कर ली, आज हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र, जो कि आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं अनौपचारिक पत्र में। कई बार आपको लिखना ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता औपचारिक और अनौपचारिक, और कई बार आपको पता होने के बावजूद भी आप अनौपचारिक पत्र को गलत कर जाते हैं। ऐसे में आपके 5 नंबर मिस हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं आज महत्वपूर्ण बातें क्या है, और एक फॉर्मेट भी हम देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या क्या उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव एक्सपीरियंस का विवरण होता है। तो आपको पता ही है कि जो अनौपचारिक पत्र है वो व्यक्तिगत भेजा जाता है। आप अपने भाई को भेज रहे हैं, बहन को भेज रहे हैं, पापा मम्मी को भेज रहे हैं, अपने टीचर को भेज रहे हैं, उनसे हालचाल पूछने के लिए उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं, या अपने दोस्तों को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर सुख दुख भी आप पूछेंगे उन्हें कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हाल है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल आपका होता है। दूसरा देखो, यहाँ पर इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आत्मिक भाव, यानी कि अगर वो जो आप जिनको आप लेटर लिखने वाले हैं, तो वो उनसे आपका एक कनेक्शन है, क्लोज कनेक्शन है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनका आपके साथ एक आत्मिक भाव है, तो उन्हें महत्व दिया जाता है, यानी कि एक उसमें रिस्पेक्ट भी होती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह पत्र प्रेम भाव, पहली चीज़ है प्रेम भाव प्रकट करते हैं आप अपने टीचर्स के प्रति, भाई बहन के प्रति, मम्मी पापा के प्रति, दोस्तों के प्रति, विचार विमर्श के लिए। तो यहाँ पर आप विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। कई बार आप अपने प्रेम भाव प्रकट करते हैं, कई बार आप विचार विमर्श भी करते हैं, कोई चीज़ बताना हो या कुछ चीज़ जाननी हो। आगे देखिए, इसकी जो भाषा है तो वो कैसी होती है, अनौपचारिक शैली में, यानी कि इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं होती है। आपके अकॉर्डिंग आप किसको पत्र लिख रहे हो और उसका किस तरह से मतलब अंदाज होता है आपका लिखने का, वो आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, आपने नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको एक फॉर्मेट, ठीक है, प्रारूप अनौपचारिक पत्र का। तो सबसे पहली चीज़ में कुछ ध्यान देने वाली बात है। सबसे ऊपर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट है आपके लिए पता, ठीक है। तो पता सबसे पहले आप लिखते हैं सबसे ऊपर, जैसे कि माना ये आपका एक पत्र है, यानी कि सॉरी ये बॉक्स सही से नहीं बना, ये बॉक्स है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में क्या लिखोगे आप, प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम और पता। तो माना कि आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम आशीष है, तो आप यहाँ लिखोगे आशीष, ठीक है, भेजने वाले का नाम, और ऊपर अपना एड्रेस लिख दोगे संगम बिहार। क्लियर है। अब नीचे देखो, यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि दिनांक, ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ती है, वरना आपके नंबर कट जाते हैं। छोटी सी चीज़ होती है लेकिन हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। देखो, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का वहाँ पर वर्णन किया जाता है, यानी कि आज है वर्कशीट आपकी 4 तारीख की, तो 4 आपका सितंबर, तो 4 सितंबर आप लिख दोगे 4 और 9, ये आप डेट जरूर लिख दोगे, ऊपर लिख दोगे 2020, तो डेट जरूर लिखेंगे। ये डेट मैं आपकी चेक करूंगा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वर्कशीट आप भेजोगे तो। तीसरी चीज़ है संबोधन। तो देखो, संबोधन क्या है कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है वो आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आपका दोस्त है, आपका कौन है, आपका टीचर है, आपका किस तरह से उनके साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग
किया जाता है। देखो दोस्तों को अलग लिखोगे, मम्मी पापा को अलग लिखोगे, टीचर को अलग लिखोगे और अपने छोटों के लिए अलग लिखोगे। तो यहाँ पर देखो जैसे कि आपसे बड़े हैं, जैसे कि आपसे बड़े हैं तो आपने क्या लिखोगे, तो देखो बड़ों के लिए कुछ वर्ड यूज आ, पूजनीय आप लिखते हैं, पूज्य लिखते हैं। आपसे थोड़ा सा बड़े से हैं तो आपने आदरणीय लिखते हो, और अगर आपसे छोटे हैं तो छोटों के लिए आप कुछ वर्ड चेंज कर देते हो, उन्हें प्रिय लिख देते हो, है ना, प्रियवर लिख देते हो, स्नेही लिख देते हो, माय डियर लिख देते हो। तो जो आपका एक अंदाज है आप उससे के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चौथी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभिवादन। तो ये अभिवादन है क्या चीज़, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार आपका किस तरह से रिलेशन है उनके साथ, इसी तरह से आप संबंध जोड़ोगे। बड़े हैं छोटे हैं कितना उनके साथ आपका रिलेशन है, तो देखो जैसे कि आप सादर प्रणाम लिखो अगर आपसे बड़े हैं, चरण स्पर्श लिखो, मम्मी पापा हैं तो नमस्ते लिखो, आपसे थोड़े बड़े हैं आपकी तरह नमस्कार लिखो, या छोटे हैं तो आप उन्हें मधुर प्यार लिखें। मतलब जो भी आप इनसे लव शेयर करना चाह रहे हैं, प्यार अपना दिखाना चाह रहे हैं, वो वर्ड यहाँ पर आप उन्हें लिखेंगे। उसके बाद देखो मुख्य विषय। तो देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो लेटर तो लिखते हैं लेकिन वो इन्हीं चीज़ों में प्यार मोहब्बत में गुम हो जाते हैं, वो मुख्य विषय तो लिख ही नहीं पाते हैं। पत्र लिखा क्यों है, एक्चुअली समझ ही नहीं आता है। बहुत बड़ा पत्र लिख दिया, सर आप ही ने तो कहा था कि इसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज पत्र लिख दिया, लेकिन समझ ही नहीं आया कि ये लेटर लिखा क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये मुख्य विषय यही बताता है आपको। मुख्य विषय को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखो पहले अनुच्छेद में क्या करते हैं, शुरुआत है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, हम यहाँ पर ठीक हैं, ये आप लिखते हैं। आशा करता हूँ करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे। तो देखो ये स्टार्टिंग होती है कि आपने हेलो हाई किया, डियर आदरणीय पूज्य लिखा, फिर आप लिखते हो कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, कुशल से हूँ, आशा करता हूँ करती हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। तो ये पहली बात आ गई। दूसरा देखो कि जिस कारण पत्र लिखा गया है, देखो कारण क्या है यहाँ पर वो आप जरूर लिखोगे। जैसे कि आपने उनको बधाई संदेश देना, आपके घर में बेटा हुआ है, बेटी हुई है, आपकी बहन भाई की शादी है, या आप अपने घर में इनवाइट करना चाह रहे हो, बर्थडे है कोई, कुछ भी है, आप उन्हें दावत में बुलाना चाह रहे हो, ऐसे ही आपका दिल कर रहा है, आप उनसे मिलना चाह रहे हो, उनके साथ कुछ पल बिताना चाह रहे हो, तो बस यहाँ पर वो बात आप जरूर लिखेंगे, कारण क्या है, आखिर आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हो। और तीसरी चीज़, समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों के। आपने सब कुछ तो लिख दिया, कारण भी लिख दिया, लेकिन आप ये भी तो लिखोगे कि भैया बड़ों को बड़े कैसे, छोटे कैसे, अंकल जी कैसे, आंटी कैसी है, अच्छा छोटा भाई छोटी बहन कैसी है, मेरी तरफ से सभी बड़ों को आप प्रणाम कहना और छोटों को आशीर्वाद। क्योंकि पत्र लिख रहे हैं ना आप, तो वहाँ पर देखो पत्र पढ़ते समय हो सकता है आपने जिसको पत्र पढ़ा है वहाँ पर मम्मी पापा होंगे, उसके भाई बहन होंगे, और उनके लिए आपने कुछ नहीं लिखा तो उन्हें बुरा लगेगा कि देखो उसका पत्र आया लेकिन मेरे बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसलिए आप लिखो, नाम भी लिख लो कि बड़ा भाई फलाना कैसा है, छोटी बहन फलानी कैसी है। अच्छा अंकल आंटी का नाम जरूर मत लिखना, आप अंकल आंटी ही बोलना। और अंत में देखो समाप्ति, तो ये समाप्ति है। अंत में प्रेषक का नाम, देखो ये बॉक्स है तो आप अपना नाम यहाँ लिखोगे, भेजने वाले का नाम, ठीक है। तो अंत में फिर से, और यहाँ ये होता है आप भेजने वाले का संबंध क्या है। तो जैसे आपने अपने पापा को लेटर लिखा है तो आप क्या लिखोगे, आपका पुत्र, ठीक है। आपने अपनी बहन को पत्र लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका भाई, ठीक है। अगर आपने अपने दोस्त को लिखा है तो यहाँ पे लिखोगे आपका प्रिय दोस्त। यहाँ पर आपने अपने टीचर को लिखा है तो आपका प्यारा स्टूडेंट, आपकी प्यारी स्टूडेंट या आपकी प्यारी विद्यार्थी छात्रा, है ना, ये लिखोगे। तो चलिए एक प्रश्न है जो आज आपको करना है, अपनी वर्कशीट में अपना नाम अपनी आईडी लिख करके क्या करना है, देखो आपकी बहन है कोई छोटी, उसको पत्र लिखना है और उसे बताना योगासन करने के लिए उसे प्रेरित करना है। योगासन नहीं कर रही है, वो योगा नहीं करती है, दिन भर लेटी रहती है, पढ़ती है तो पढ़ती ही रहती है, मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, तो पता, यहाँ पर आप अपना लिखोगे और पता के साथ अपना नाम, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मैं जैसे बताया आपको अपना नाम और आपका एड्रेस आ जाएगा, आप कहाँ से भेज रहे हैं, संगम विहार, आनंद विहार, मधु विहार, कहीं से भी लिख रहे हो।
तो अगर आपने कभी किसी को लेटर लिखा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए किस तरह आपका उनसे रिलेशन है। आपके दोस्त थे, आपके टीचर थे, आपके भाई बहन थे, मम्मी पापा थे, तो आप उन्हें ज़रूर बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में कि आपने किसको लेटर लिखा है। तो चलिए यहाँ पर देखो, उसके बाद दिनांक लिख दो। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी कॉपी है और आप ये सारी चीज़ें यहाँ लिखोगे, नाम, पता और डेट। फिर से संबोधन, तो संबोधन कौन है? आपकी छोटी बहन है, तो छोटी बहन को क्या लिखोगे? प्रिय बहन। आप जो भी अपनी बहन से जितना आप प्यार करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अभिवादन, तो यहाँ पर आप अभिवादन कैसे करोगे? यहाँ पर देखो, बड़े हैं छोटे हैं, तो अभिवादन आप किससे लिख रहे हैं? तो आपकी बहन है तो आप उन्हें मधुर प्यार लिखोगे, है ना। मेरा ढेर सारा प्यार, जो भी आपको लिखना है आप वो लिखोगे। एंड देन यहाँ पर मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपकी बहन है तो होंगी ही आएगा। अब मुख्य विषय देखो, मुख्य विषय क्या है? आप योगा की बात कर रहे हैं, योगासन की, तो अब उसे बताओगे कि बहन आजकल कोरोना चल रहा है, आपको पता है कि सारे काम वर्क एट होम चल रहे हैं, पढ़ाई हमारी घर से ही हो रही है, हम बाहर नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे में हम घर में ही रह जाते हैं। तो हमने अपने पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए योगा करना है। आप ये करा करो, यूट्यूब चैनल आते हैं, आप वहाँ पर योगा सीखिए, नहीं तो आप ये कीजिए, ऐसे ऐसे प्राणायाम कीजिए। आप अपनी बहन को बता सकते हैं कि वो कहाँ से करेगी, योगा कैसे करेगी फिटनेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद मेरी तरफ से बड़ों को प्यार, ठीक है। तो आप किसको लिख रहे हो? अगर आप कि चाचा की लड़की है, जिसे आप लेटर लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? बड़ों को प्रणाम, यानी कि चाचा चाची को प्रणाम कहना, छोटों को आशीर्वाद। हो सकता है आपकी बहन से भी छोटे कोई हो तो उनके नाम लिख लो कि फलानी फलाने को आशीर्वाद व प्यार आदि, जो भी आप लिखना चाह रहे हो। आपकी बड़ी याद आती है, कभी आया करो, हमारे यहाँ आया करो, वगैरह वगैरह, जो भी आपको लिखना है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र है। और बस समाप्ति पे आप यहाँ पर लिख दोगे कि आपका प्रिय भाई, या प्रिय तो अपने आपके लिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपको प्यार करती है या नहीं वो तो वही जानती है। यहाँ पे आप लिख दो आपका बड़ा भाई, ठीक है, और अपना नाम लिख दोगे। तो बस ये आपके लिए आज का जो अनौपचारिक पत्र है। कैसी लगी वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। नई वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।